भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो मैं आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पढ़ूंगा। भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 24। अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलम् अयं सनातनः। अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचल अयं सनातनः। भाषांतर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह आत्मा अखंडित तथा अघुल नशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यदि सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अंगु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है, इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यह कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। प्रभु जी, अगर आपको चाहिए तो आप अगला श्लोक भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा श्लोक है, तो आपके अनुकूल, आपको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका ये होने के बाद इफ यू वांट टू कंटिन्यू, प्लीज यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन आल्सो। ठीक है, थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। सो जो टॉपिक है आज की आत्मा, ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपनी लाइफ में, इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके अलावा और कोई टॉपिक का कोई मीनिंग ही नहीं है दुनिया में। ये संसार में आने के बाद अगर अपन आत्मा को नहीं समझ सके, आत्मा की पोजीशन नहीं समझ सके, परमात्मा को नहीं समझ सकेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आत्मा को अपन समझ जाए कि अपन कौन है, अपना वजूद क्या है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले राजशेखर प्रभु जी पढ़ रहे थे, आत्मा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा है, सुपर सोल एंड देयर माइन्यूट सोल। एक पार्ट जो होता है कोई भी गाड़ी का, जैसा कि स्टीयरिंग है, वो स्टीयरिंग अगर गाड़ी से आप अलग रख दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू उसका? मे भी छोटे बच्चे खेल सकते होंगे उससे, ट्रॉय जैसा, बट इज इट रियली इन यूज? जो उसका पर्पस है वो टूल का, स्टीयरिंग का, वो सॉल्व हो रहा है आजू बाजू रखने से? नहीं होगा। उसी तरह से सोल जो है, आत्मा जो है, एक पार्ट ऑफ द होल है, एंड होल इज द लॉर्ड कृष्णा। एज लॉन्ग एज, जब तक अपन कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ
कृष्ण कॉन्शियस में चले जाए और अटैच हो जाए, उनसे मिल जाए, उनको अलाइन होते हुए अगर अपन काम करेंगे, तब वो पार्ट का कंप्लीट यूज़ होगा। अपनी लाइफ का, अपनी आत्मा का परफेक्ट यूज़ होगा। जिस तरह से स्टीयरिंग जैसे ही गाड़ी में लग जाए, वो स्टीयरिंग की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वही सेम स्टीयरिंग गाड़ी में अगर नहीं रहेगा, अलग से पड़ा हुआ रहेगा, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। सो अ, आत्मा के बारे में प्रभुपाद जितना अच्छी तरह से बताया है प्रपोर्ट में, अगर आप समझ सकते हो आत्मा को, कोशिश करिए समझने की आत्मा कि क्या है आत्मा। आत्मा का पावर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसा रहती है, क्या है, और उसका ओवरऑल आत्मा को अपन क्या मार सकते हैं, क्या काट सकते हैं, क्या जला सकते हैं? नहीं। आत्मा के विवरण एक और है, दिया हुआ है कि जो अपने बाल है, अगर उसका आप एक छोटा सा पोर्शन कट कर दो, 1000 और पोर्शन, उसको और टुकड़े टुकड़े करिए, कितना 1000 पोर्शन, राइट प्रभु जी? 10,000। 10,000 पोर्शन, एंड देन दैट स्मॉल पोर्शन इज आत्मा। मतलब इनविजिबल है, दिखती नहीं है, लेकिन इतनी पावरफुल है आत्मा, ना आप उसको जला सकते हो, ना उसको आप भिगा सकते हो, ना उसको सुखा सकते हो, ना उसको ड्राउन कर सकते हो, ना उसको काट सकते हो। और जिस तरह से अपन पढ़ रहे थे अभी, फायर में भी फायर बैक्टीरिया होता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि एक फायर में फायर बैक्टीरिया होता है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि आप आत्मा को नहीं जला सकते, क्योंकि फायर बैक्टीरिया एग्जिस्ट। सूरज में भी लिविंग बीइंग है, सूर्यदेव में भी। तो इतना इतना हाई तापमान होने के बावजूद वहां पे लिविंग बीइंग है। इसका मतलब है कि सोल जो है वहाँ सन में भी सर्वाइव कर सकती है। सोल पानी में तो रहती है, मच्छी है, फिश है, जो जितने भी aquatics है, they are surviving in water. There are birds surviving in air. There are different species of uh, animals, birds, insects. They are surviving in different conditions, from snow to fire to water. This ये सबसे अपने को पता चलता है कि यस, भगवत गीता में जो लिखा हुआ है बहुत सही लिखा हुआ है, और कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं ये चीज। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो सारे संसार के, अगर आप सारी नॉलेज देख लो, सारी बुक्स देख लो, सारी नॉलेज, पूरा जितना भी नॉलेज की बुक्स है लाइब्रेरीज में, वर्ल्ड में, अगर आप सबको कंपेयर करो, एक ही बुक है सारे संसार में जो कृष्ण जी खुद बोले हैं। भगवान, श्री भगवान वाचा एक ही बुक है। एटलीस्ट मेरी लाइफ में मैं कोई दूसरी बुक आज तक सुना ही नहीं हूं जहां पे श्री भगवान वाचा बोल के लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता स्पोकन बाय गॉड हिमसेल्फ, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। और भगवान से बढ़ के सच्चाई अपने को कोई बता सकता है? एक एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा मैं। आपके डैड है, लेट्स से वेरी रिच पर्सन फ्रॉम इंडिया, वन महाराज है, बहुत पैसे वाले महाराज है, उनका 100 साल से उनके पास पूंजी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, सब उनका वेल्थ है, सब है, बहुत फेमस है। जब तक वो खुद आपको बताएंगे नहीं उनकी वेल्थ क्या है, वो क्या है, आप खाली कोशिश करके पहचान सकोगे? आप एक्सपेरिमेंटल जान सकोगे कि उनकी वेल्थ क्या है, उनका उनका पावर क्या है, उनकी रीच क्या है, वो क्या है? पता सकता है अपने को? कैन वी रिसर्च ऑन आवर ओन? नहीं ना। तो आप सोचिए, जब अपन एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को ही पहचानने के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वेल्थ क्या है, उनका रीच क्या है, उनका नॉलेज क्या है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड गॉड हु इज द मास्टर ऑफ, हम सर्वस्व प्रभु, ही इज द मास्टर ऑफ एंटायर क्रिएशन। पूरे तीनों लोक के प्रभु, मालिक है वो, मालिकों के मालिक है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। सो अगर आप समझने की कोशिश करो, जब तक वो खुद बताए नहीं अपने को सारा चीज, सीक्रेट अपने को पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान को भगवत गीता बोलना पड़ा है, ताकि जब तक वो खुद अपने बारे में, संसार के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, जब तक वो खुद नहीं बोलेंगे, कोई प्राणी में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को पूरी तरह से समझ सके, नहीं है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण जी खुद हर चीज अपने को क्लियरली, एक एक स्टूडेंट जैसा अर्जुन को बताया है
और अर्जुन के द्वारा अपन सबको वो नॉलेज मिल रही है आज। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड अपने लॉर्ड कृष्णा हैं। ये नॉलेज देने का कारण भी यही है कि जैसे ही अपने को ये नॉलेज मिल जाए कि हम उनके अंश हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। जस्ट उसको एक्सेप्ट करने की देरी है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप बिल गेट्स के बेटे हो, बिछड़े हुए बेटे हो, कभी आप बिछड़ गए उनसे और मैं आपको मिलाने लेके जा रहा हूँ बिल गेट्स से। वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच है, वर्ल्ड के रिचेस्ट है, फेमस है। और मैं जब आपसे उनको मिलाऊंगा बिल गेट्स से, और बिल गेट्स आपसे गले मिलेंगे, मेरे को थैंक यू बोलेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आप ओवरनाइट उनके वारिस हो जाओगे। बिल गेट की सारी यू नो जो संपत्ति है उसके वारिस हो जाओगे। तो आप सोचिए, अगर एक बिल गेट के बच्चे अगर है बोल के अगर मैं आपको प्रूव कर दिया और मिला दिया उनसे, तभी आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, एटलीस्ट फाइनेंशियली। आई डोंट नो अबाउट स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली फॉर श्योर। नाउ प्रभुपाद अपने को अपने रियल फादर से मिला रहे हैं। अपने जो गुरु वृंद है पूरे, ये लोग अपने को अपने फादर से, एटर्नल फादर से मिला रहे हैं। और ये हकीकत है, कृष्णा इज अवर सुप्रीम फादर, क्योंकि वो खुद बोलते हैं ये चीज कि आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब मेरे अंश हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं। तो जब अपन ये चीज समझ जाए और कृष्ण जी से कनेक्ट हो जाए, खाली एक्सेप्ट करने की देरी है और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई ना बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ेगा, ना कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, कुछ नहीं। खाली दिल में आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, यस कृष्णा, आप मेरे फादर हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे दोस्त हो, जो भी आप उनको रिलेशनशिप में आपको देखना चाहिए। ही इज अवर सुप्रीम फादर। बट जिस तरह से अपन अपने डैड को भी कई रिलेशनशिप में ट्रीट करते हैं, समटाइम वी ट्रीट अवर डैड लाइक ए फ्रेंड आल्सो, सो दैट कृष्णा आल्सो यू कैन डू लाइक दैट। द ब्यूटी अबाउट कृष्णा इज, आप कृष्ण जी को अपने बच्चे जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। इतने इतने मर्सीफुल है कृष्णा कि ऐसा कोई चॉइस छोड़े ही नहीं किसी के लिए कि आप उनसे कनेक्ट ना हो पाए। आपको जैसे रस में उनसे कनेक्ट करना है आप कर सकते हैं। इतने मर्सीफुल है कृष्णा। सारे संसार के स्वामी होते हुए, सारे त्रिलोक के स्वामी होते हुए भी वो अर्जुन की सेवा एक चैरिटर जैसा, एक सारथी जैसा उनकी सेवा की है। छोटे बच्चे, उनकी माँ छड़ी लेके उनके पीछे भागती थी, यशोदा मैया, वो एक छोटे बच्चे के जैसा डरते हुए लीला किए हैं। मतलब इतना सारा अपॉर्चुनिटी दिए कृष्ण जी भक्तों को कि जिस रास में आप उनसे कनेक्ट होना चाहे आप हो सकते हो। इतने मर्सिफुल है कृष्णा। और ये जो सोल की नॉलेज जो कृष्ण जी दे रहे हैं, काश ये नॉलेज सारे संसार की यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हर जगह पे बच्चे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज ये अगर दे अपन लोग वर्ल्ड में, 99% ऑफ द प्रॉब्लम, मेटेरियल प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगा। अभी अपन लोग सब यही सोचते हैं कि जॉब करे, पैसे कमाए, रिटायरमेंट के लिए सेव करे पैसा, इस तरह से अपने को अपनी लाइफ आराम से गुजर जाएगी। आपको पता है रिटायरमेंट एज क्या है अमेरिका में? राजशेखर प्रभु, रिटायरमेंट एज क्या है अमेरिका में? 65, 65। 67 या आपको पता है आप लोग को कि ओवरऑल लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना है? अमेरिका में तो मेरे ख्याल से 80 वर्ष तक है शायद। हाँ, ओवरऑल एवरेज विद ऑल दिस पैंडेमिक्स एंड एवरीथिंग, इवन दो एससी है, मेरे ख्याल से 70-75 तक कई लोग, या तो 65 से पहले भी कई लोग चले गए हैं। कई चीज हो रही है आजकल विद करंट पैंडेमिक्स। एंड पैंडेमिक्स के बारे में भी एक छोटा सा बोलता हूँ। जब कलेक्टिव सिन इंक्रीज होता है तो पैंडेमिक्स होता है। सो इमेजिन, कलेक्टिव सिन जितना बढ़ रहा है, पैंडेमिक्स होते ही रहेगा। सो 65, 66 तो रिटायरमेंट हो रहा है, और लाइफ तब तक रहेगी नहीं रहेगी तभी भी पता नहीं। और आप सेव कर रहे हो बैंक में पैसा, मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और फिर सोचोगे अब मैं रिटायर होकर एंजॉय करूंगा। जब तक शायद आपको डायबिटीज हो जाए, कैंसर हो जाए, पता नहीं, और कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप एंजॉय करने के लिए जिससे एंजॉय करना चाहते हो अपनी फैमिली से, शायद वो आपके आपके साथ रहो या नहीं रहो। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड हैप्पीली, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मटेरियलिस्टिक वे में।
सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इफ यू ऐड कृष्ण कॉन्शियस, अगर आप कृष्ण कॉन्शियस को इसी में ऐड कर दो, आपका सेम लाइफ जो यूजलेस है वो वेरी यूजफुल बन जाएगा। इसलिए कृष्ण प्रभुपाद बोले हैं, there's nothing wrong, you can do whatever you want to do, you can do a job, you can earn money, you can enjoy your life, you can have nice cars, nice clothes, आप जो करना है करिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कृष्ण जी को बीच में रखिए, कृष्ण जी को अपनी लाइफ में ऐड करिए, फिर करिए। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं आपको, मैं मेरा सीक्रेट भी आज आपसे शेयर करूंगा। एज अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के लिए रिकरिंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक कंपनी है उसके लिए रिकरिंग प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? उसी तरह से एक बिजनेसमैन को रिकरिंग प्रॉफिट, एटर्नल प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब व्हेन आई वाज एनालाइजिंग कि हम बिजनेस करते करते, काम करते करते, फैमिली की सेवा करते करते एक दिन देह छोड़ देंगे और पता नहीं कहाँ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, लास्ट कॉन्शियस जो भी रहेगा माइंड में वहीं जाएंगे, करेक्ट? कृष्ण जी बोलते हैं जैसी जो आपके माइंड में लास्ट मिनट में जब लीव करोगे रहेगा, उसी प्रकार उसी तरह से आपको बेस्ड ऑन दैट आपको नई लाइफ मिलेगी। सो हम सोच रहे थे कि अगर काम करते करते हम मर गए, पता नहीं क्या याद आएगा, क्या कहाँ जाएंगे पता नहीं, बहुत रिस्की लाइफ है। सो हम डिसाइड किए थे कि लेट्स मेक कृष्णा पार्टनर। So Krishna is 51%, up to 51% partner. Actually, he's 100% partner. I'm just an employee. हम खाली एक सेवक है, लेकिन एक मूड सेट करने के लिए कि सारी जो भी काम कर रहे हैं हम 24 घंटे में, चाहे फैमिली को देख रहे हैं या ज्वेलरी बेच रहे हैं या रियल एस्टेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं। कृष्ण जी बॉस है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। सो क्या हो गया ऐसा करने से? हम 24 घंटे कृष्ण भावना हो गए, करेक्ट? कोई भी टाइम पे अगर हम मर गए, चाहे जॉब पे मर गए, रियल एस्टेट लैंड देखते देखते मर गए, या ज्वेलरी बेचते बेचते मर गए, कहीं भी कभी भी मर गए, ऑन ड्यूटी आई एम लिविंग माई बॉडी। सो जब ऑन ड्यूटी आई एम लिविंग द बॉडी, कहाँ जाएंगे हम? सोच के देखिए आप। ऑन ड्यूटी रेगुलर रोल में भी कंपनी टेक्स केयर ऑफ यू इफ समथिंग हैपेंस ऑन ड्यूटी, करेक्ट? अभी कृष्ण जी टेक केयर नहीं करेंगे? 100% ही विल टेक केयर, बिकॉज माइंड इसी तरह से बिल्ड कर चुके हम लोग। एटलीस्ट आई कैन टेल फॉर माई सेल्फ, 24 आवर्स आई एम ऑन ड्यूटी। अभी उनकी मर्जी, जब लेना ले लो। सो आई हैव बेसिकली आई हैव सेफगार्ड माई लाइफ। दूसरे डिवोटी से काफी ज्यादा हम बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ऐसा दिखेगा आप लोगों की सरोज प्रभु तो दिन भर बिजनेस ही करते रहते हैं। He's all about, growth, 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 But I know internally, दिल से मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी ऑफ कृष्णा, आई एम ऑन ड्यूटी ऑफ गुरु महाराज। सो ये एक सीक्रेट है। सबसे पहला सीक्रेट है कि सोल एटर्नल है। सोल को अब ये जो शरीर दिख रहा है ये आप नहीं हो, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जो मिरर में आपको दिखता है, जो लोग देख रहे हैं, ये शरीर हर 7 साल में चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइंस, every single cell in your body get replaced in 7 year time. So मतलब टोटल न्यू बॉडी। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, जब पैदा हुए थे, शायद आप 4-5 पाउंड के थे, हो गए 10 पाउंड के थे, हो गए। आज आप more than 100 pounds हो गए। The body is changing. Every 7 year whole cells are changing. But आप जो है, जो ये देह के अंदर है, वो तो सेम ही है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। जैसा एक टॉडलर था, भगवद गीता में श्लोका है कि जिस तरह से सोल ट्रांसफर होती है छोटे से बच्चे से, यूथ से, फिर एक यूथ आता है, फिर ओल्ड एज आता है, फिर डुंडल हो जाता है, मतलब यू विल डाई, यू बिकम ओल्ड एज एंड डाई। सो द ग्राफ गोज लाइक दिस, देन स्टार्ट्स कमिंग लाइक दिस। One thing in common in this graph is the soul. Soul is eternal. Soul is same. So जब आप पैदा हुए तभी भी आप सोल थे, आप जब मरोगे तभी भी आपके अंदर से सोल निकल जाती है, बॉडी यहाँ रह जाती है। सोल का और एक एग्जांपल एक कोड जैसा भी है। सो ये आज की जो टॉपिक थी, इसमें ये चीज अपने को स्पष्ट हो गई है कि सोल को ना आप मार सकते हो, ना काट सकते हो, ना जला सकते हो,
ना विदर कर सकते हो, राइट? ये सब से ये जान सकते हैं अपन कि सोल एटर्नल है और सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। सोल की एक्चुअल जॉब यही है कि हम कृष्ण जी से कनेक्ट हो जाए। सो सोल कंप्लीट हो जाएगी एंड फुली हैप्पी हो जाएगी। एक और एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया था शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। आप एक मिरर को अगर गुलाब जामुन खिलाने की कोशिश करो, मिरर में जो इमेज है, उसको कभी उसका स्वाद पता चलेगा? मिरर के अंदर आपकी जो छवि है, उसको आप एक गुलाब जामुन खिलाने की कोशिश करो। आप कभी उसका स्वाद ले चख सकते हो? नहीं चख सकते, राइट? आपको मुँह में डालना पड़ेगा, राइट? तभी चख सकते हो, फिज़िकली। सिमिलर तरीके से सोल का स्वाद आपको चखने के लिए, सोल क्या है उसको समझने के लिए, आपको कृष्ण जी से कनेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बिना आप सोल का रस जान ही नहीं सकते हो कि सोल कितनी महान है, सोल की ब्यूटी क्या है। दिस इज़ अनदर वे, यू नो, जब तक आप कृष्ण जी को सर्व नहीं करोगे, आपका सोल का पर्पस ही पूरा नहीं होगा। प्रभुपाद एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए, जैसा हाथ है, हाथ का काम क्या है? हाथ का काम है शरीर का मुंह में, निवाला डालने का, राइट? काम करने का, मेहनत करने का, जो भी है, फिर जो खाना है, प्रसाद है, उसको मुंह तक पहुंचाने की बात है। यह है हाथ का काम, छोटा सा काम। वैसे तो बहुत काम है, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अगर हाथ स्ट्राइक पे चले गया और बोला नहीं, ये तो मुंह खाली खाते रहता है, पेट खाली भरते रहता हूँ मैं, सारा काम मैं कर रहा हूँ और ये लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, आई एम गोइंग ऑन स्ट्राइक राइट नाउ, आई डोंट वांट टू, मैं मेरे को नहीं करना है ये सब। आप जो करना है कर लो, आपको, आप यू हैंडल योर प्रॉब्लम, आई हैंडल माय प्रॉब्लम, आई एम गोइंग ऑन स्ट्राइक। क्या होगा हाथ को 3-4 दिन के बाद? हाथ एन्जॉय करेगा और काम उसका बंद हो गया, अभी तो वेकेशन पे है, डू यू थिंक हाथ विल एन्जॉय? क्या होगा हाथ को? इट विल स्टॉप वर्किंग एक्चुअली। वन वे ऐसा हो सकता है कि हाथ आपको काम करने की शक्ति ही नहीं रहेगी, देखे जाएगा तो। तो आप सोच के देखिए, जब हाथ मु मुँह तक निवाला लेके जा रहा है और पेट अपना काम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिल रहा है? पूरे शरीर को। राइट? दिस इज़ द सीक्रेट। जब सोल कृष्ण जी को सर्व करते हैं, जब अपन प्रसाद चढ़ाते हैं, जब सेवा करते हैं, कृष्ण जी, आप उनको ऐसा सोचिए वो अपने स्टमक जैसे हैं। तो स्टमक क्या करता है? पूरे सारा जो भी काम हो रहा है, पूरी बॉडी जो कोऑर्डिनेट करके स्टमक को फीड कर रही है, स्टमक क्या करता है? मतलब अपना लिवर वर्क पूरे स्टमक में, इट प्रोसेस एवरीथिंग, इट गिव्स एनर्जी बैक टू द होल बॉडी। वो पूरा प्रोसेस करके सप्लाई करते हैं पूरी एनर्जी सारी बॉडी को, राइट? सो होल बॉडी गेट्स satisfied, right? Similarly, soul is part. Soul is like hand. Think about it. As long and the whole like body is like Krishna. If you think about it, so जब आप सर्व करोगे तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। कृष्ण जी का क्या है? अगर आप एक फूल तोड़ के कृष्ण जी को दे दोगे, इतने सारे करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ फ्लावर्स फ्री में उगे हुए हैं सारे संसार में, उसमें से एक फूल अगर आप तोड़ के कृष्ण जी को दोगे तो कृष्ण जी क्या रिच हो जाएंगे? आप सोच के देखिए, उनको चाहिए वो एक फूल, वो फूल की कोई वैल्यू है एक्चुअली उनके लिए? आप बिल गेट को लेके जाके $1 दोगे तो खुश हो जाएगा वो? नहीं, बट कृष्ण जी खुश होते हैं। एक कंडीशन बोलते हो, विथ लव, इफ यू गिव मी आई विल एक्सेप्ट इट। सो ही इज, कृष्ण जी रेडी है अपने को खुश करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने को सारा चीज देने के लिए, रेसिप्रोकेट करने के लिए। लाइक आप थोड़ा दीजिए, वो 10 गुना ज्यादा देंगे आपको। जब कृष्ण जी देते हैं 10 हाथ से देते हैं, अपन 2 हाथ से क्या ले सकते हैं? राइट? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सोल है, हम अटर्नल है, एंड हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। एंड हमारी लाइफ का मीनिंग, पर्पस यही है कि हम कृष्ण भावना में रहे, कृष्ण जी की सेवा करें। कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सारे धर्म छोड़ दो, सब छोड़ दो, जस्ट मेरी शरण में आओ,
मैं आपको सारे पापों से मुक्ति दूँगा और आपको लिबरेशन दूँगा। मुक्ति, कंप्लीट मुक्ति। एंड डरो मत। इतना कृष्ण जी खुद बोल चुके हैं कि मत डरो, सरेंडर करके मेरे साथ आप मेरे को समझो, मेरी सेवा करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरे लिए सब करो, मेरे लिए जियो, मेरे को आपकी लाइफ का सेंटर बना लो, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ये कृष्ण जी इसलिए बोलते हैं ताकि अपनी लाइफ बेटर हो जाए। अपन कृष्ण जी के बच्चे हैं। आप सब माँ-बाप हो गए, आपके बेटे हो गए, बच्चे हो गए। अगर आपके बाय चांस आपके बच्चे नहीं भी हैं, तो भी आपको आप किसी के बच्चे हो, तो आपको पता है कि माँ-बाप का नेचर क्या होता है। दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, नो मैटर व्हाट। हरदम माँ-बाप को बच्चों की ही फ़िक्र होती है। सो भगवान इतने दयालु है, उनको अपनी फ़िक्र नहीं रहेगी? 100% उनको फ़िक्र रहेगी। जैसे ही अपन सोल के बारे में समझ जाए, परम सोल, परमात्मा, सुपर सोल के बारे में समझ जाए और अपनी लाइफ को डॉवटेल कर दे कृष्णा कॉन्शियस अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड आचार्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्य डिवोटीज लाइक राजशेखर प्रभु, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज लाइक दिस आल्सो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बाहर की दुनिया में जो सिखाते हैं और कृष्णा कॉन्शियस की दुनिया में जो सिखाते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नॉलेज आपको, आपके फैमिली को, आपके 7 पीढ़ी को, आपसे पहले, आपके बाद बेनिफिट देगी। बाहर की नॉलेज जो है, टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा। आपको मिलेगा, शायद आपकी फैमिली को मिलेगा, आपकी आगे की फैमिली को मिलेगा, बट पिछले 7 पीढ़ी को नहीं मिलेगा। कृष्ण भावना में आपकी पिछली 7 पीढ़ी को भी बेनिफिट मिलेगा, अभी जो है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, आगे की 7 पीढ़ी को भी बेनिफिट मिलेगा। इतनी पावरफुल टूल है अपने पास, इतना पावरफुल है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक कृष्णा कॉन्शियस में आने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खाली प्रभुपाद के चरण पकड़ के रखिए, क्योंकि ये गुरु के द्वारा ही आप कृष्ण जी को समझ सकते हैं। अपने आप समझने की कोशिश करोगे तो आप भटक जाओगे, नहीं समझ पाओगे। कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि कृष्ण जी भी ये बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दक्षिणा। एक गुरु को उनको सरेंडर करिए, उनको सर्व करिए, हम्बली इंक्वायर करिए। आपकी इंक्वायरिंग की कैपेसिटी भी चैलेंजिंग में नहीं होना चाहिए। लर्निंग मोड में इंक्वायर करिए, उनकी सेवा करिए। वो आपको सारा तत्व ज्ञान, मतलब सारी ज्ञान, कृष्ण जी का ज्ञान दे देंगे। एक गुरु, एक प्योर गुरु के दिल में कृष्ण जी रहते हैं, उनके जेब में कृष्ण जी रहते हैं। वो आपको आराम से दे सकते हैं, और वैसा कृष्ण जी मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से मिलना है डायरेक्टली, आप ट्राई कर लीजिए डायरेक्ट मिलने के लिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन समझिए आप उनके कहीं भी असिस्टेंट को अच्छी तरह से जानते हो, जो उनसे क्लोज है, असिस्टेंट है, आप उनको जानते हो, तो नरेंद्र जी से मिलना चुटकी का काम है। तो हम लोग भी कृष्ण जी के बहुत करीब पर्सनल असिस्टेंट को जानते हैं, पर्सनल सन को जानते हैं, वो है शिला प्रभुपाद। उनके द्वारा कृष्ण जी से मिलना बहुत आसान है, और वो प्रॉमिस कर चुके हैं कि आप 16 माला चैंट करिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करिए, मैं आपको बैक डोर से कृष्ण जी तक लेके जाऊंगा, गोलोक वृंदावन धाम। ये उनका गारंटी है, प्रभुपाद बोल चुके हैं ऑलरेडी। और कृष्ण जी भगवद गीता में बोले, मेरे डिवोटी जो बोल दिए वो मैं निभाऊंगा। इसलिए कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, बोल्डली अनाउंस अर्जुन, माय डिवोटी विल नेवर परिश, एंड ही टेल्स अर्जुन टू डू दैट। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सोल। ये रहस्य है सोल का। भगवद गीता में जो टॉपिक्स कवर करे गए हुए हैं ओवरऑल, उसमें से 5 टॉपिक्स हैं। बहुत, जो 5 टॉपिक मैं सबको बताता हूँ। कई बार हम चैलेंज देते हैं लोगों को कि आप मेरे से एक गोल्ड कॉइन फ्री ले लो अगर आप एक टॉपिक, ये 5 टॉपिक के बाहर बोल दो तो। अगर आप बोल दो, और आज ये चैलेंज मैं आप सबको भी देता हूँ, हम्बल चैलेंज, कि अगर आपको गोल्ड कॉइन जीतना है तो एक टॉपिक आज आप मेरे को बता दीजिए आउटसाइड दिस 5 टॉपिक्स। एक है, एक टॉपिक है परमात्मा, कृष्णा, भगवान। दिस वन टॉपिक, Krishna talks about it, talks about himself, his opulences.
सेकंड है जीवात्मा, लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स। मतलब आप जो भी जिसमें भी लाइफ देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक इज कवर्ड इन भगवद गीता। लिविंग बींग, reptiles, insects, animals, anything. Then prakriti, material nature, three topics. Fourth, activity, karma. We're all bound by some activity. And fifth, time. Krishna talks about time also. So these are the 5 topics covered in Bhagavad Gita. One of my favorite topics is of course Bhagwan and soul. ये सबसे टॉप में भगवान है, उसके बाद अपन है. So one of the top topics is these two, but other 3 you already know: time, activity and prakriti. अभी आपके पास चांस है. You have 1 more minute. अगर आप एक आंसर दे दो इसके बाहर, आपको गोल्ड कॉइन मिल जाएगा. And this is my promise. है कोई टॉपिक आउटसाइड दिस? तो इसका मतलब क्या है? अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? सारे संसार की नॉलेज अगर देना है बच्चों को, एज ए माँ बाप, भगवद गीता उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए, बिल्कुल। अपने बच्चे अगर भगवद गीता पढ़ ले सही उम्र में, उसका 1% भी अगर वो समझ गए, तो सारी संसार की नॉलेज उनमें आ गई. कितनी पावरफुल बुक है, राइट? और सोल की टॉपिक जैसे सेकंड चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं, खाली इतना जानने के लिए कि ये सोल कभी काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, मरती नहीं है. अपने को कितनी खुशी होगी ये जान के कि अरे मैं एटर्नल हूं, मेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं टेम्पररी नहीं हूं. शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है. ये जानना बहुत जरूरी है. ये जानने के बाद जिस तरह से आपका व्यवहार दुनिया से होगा, अलग होगा, सेम नहीं होगा. आप डरोगे नहीं. कोई मर गया तो आप रोगे नहीं. रोगे अटैचमेंट के लिए, लेकिन बहुत जल्दी बाहर आ सकोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि शरीर मरा है, आत्मा तो मरती नहीं है. मेरे भी माँ बाप अभी गुजर चुके थे. हम लोग लिटरली सेलिब्रेट किए थे, लिटरली सेलिब्रेट किए थे. क्योंकि मैं सबको बता रहा था, जो मेरी सिस्टर्स वगैरह जब रो रहे थे, मैं बता रहा था किस तरह से क्यों रो रहे हो आप लोग, एक कारण बताओ मेरे को रोने का. इसलिए रो रहे हो कि वो सफर हो रहे हैं अभी, मरने के बाद मेरे माँ बाप सफर हो रहे हैं इसलिए रो रहे हो? तो गलत है, क्योंकि वो सफर नहीं हो रहे हैं. वो इतनी अच्छी लाइफ जिए हैं, वो डिवोटीज थे, तो वो तो गोलोका की जर्नी में है अभी, ऑन द वे टू गोलोका है. सो अगर मेरे डैड मॉम हवाई जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा वो जा रहे हैं, घर में नहीं रहेंगे, इसके लिए एक आध आंसू निकल सकते हैं, डैड मॉम प्लीज बी केयरफुल, बट I should be feeling happy that they are going to Hawaii to enjoy. So when they're going to Goloka Vrindavan Dham, हमको रोना चाहिए, खुश होना चाहिए? आप बताइए. लेकिन जनरल लाइफ में ऐसा होता है? एक ऑर्डिनरी लाइफ में ऐसा होएगा? आप खुश हो सकते हो आपके घर में डेथ होने के बाद? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. इवन डिवोटीज के लिए बहुत मुश्किल है. बट डिवोटीज के पास ये नॉलेज है कि आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है. हाँ, दुख ये है कि वो शरीर से हमारा जो रिश्ता है, जो मिलना जुलना था, वो नहीं होगा अभी. इसके लिए रोना आता है, इसके लिए तकलीफ होती है, वो जायज है. बट वो आत्मा अभी भगवान तक चले गई है, क्योंकि वो भक्त लोग थे. ये जान के खुशी होकर तसल्ली होती है, तो वो दर्द से बाहर निकलने की हिम्मत बहुत जल्दी मिल जाती है. होपफुली मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है. अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. आई थिंक वी हैव फ्यू मोर मिनट्स लेफ्ट. एंड ये टॉपिक ऐसी है, मैं इसके बारे में बोलते जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर समझ में आ गई, आपको जैकपॉट लग गया लाइफ का. एंड मेरी प्रार्थना है शिल पापा से, गुरु महाराज से, कृष्ण जी से, कि ये टॉपिक आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके अंग अंग में बैठ जाए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप कृष्ण जी का एक अंश हो, और कृष्ण जी आपको चाहते हैं बहुत. और आप जैसे ही कृष्ण जी से आप को टर्न करके उनकी सेवा करना शुरू करोगे, उनसे दोस्ती करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ, आपकी 7 पीढ़ियों की लाइफ, सबकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी.
किसी भक्त को कोई प्रश्न या किसी विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं अभी प्रभु जी के साथ। प्रभु जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप मतलब ऐसा देख सकते हैं कि आप कितने निपुण हैं ये प्रचार कार्य में, या फिर जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी इज लाइक एक्सपर्ट, कृष्णा कॉन्शियस इज लाइक अ बिजनेसमैन। तो आप किसी प्रोडक्ट को आप जब कन्विंस प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्यों अपनाना चाहिए, तो उसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर एक प्रोडक्ट के रूप में अगर हम देखें, तो आपने जिस तरीके से आपने अलग अलग प्रकार के आपने एग्जाम्पल्स दिए और आपने उनकी जो बेनिफिट्स है, उनके जो एडवांटेजेस है कि भक्ति में हमने क्यों आगे बढ़ना चाहिए, क्यों हमने ये प्रोसेस एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक नया पर्सपेक्टिव है, मतलब जिस तरह से आपने कन्विंस किया, जिस तरह से आपने ये प्रेजेंट किया टॉपिक को, तो बहुत ही अच्छा लगा। वेरी थैंक यू वेरी सो मच। इनोवेटिव एंड इंस्पायरिंग। थैंक यू राजशेखर प्रभु फॉर ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ बताइए कि आज की टॉपिक से आपको क्या समझ में आया और ये आपकी लाइफ में आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। इतना मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं सुनूं, ताकि ये पता चले कि ओवरऑल ये टाइम जो स्पेंड किए इसका क्या सारांश निकला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति रिक्शा में हम लोग बोलते हैं फाइनल चेंज द रियलाइजेशन। जब तक अपन कुछ सुने, समझे और उसके बारे में बताए नहीं, वो कन्विक्शन दिल में नहीं आएगा। बताना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी मेरी विनती है आप लोगों से कि 30 सेकंड या 1 मिनट लीजिए और बताइए कि आज जो अपन लोग बात की है टॉपिक में, इसका आपके लाइफ में कैसा बेनिफिट मिलने वाला है आपको इम्प्लीमेंट करने से? कैसा आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे आपकी लाइफ में? क्या आपको समझ में आया आज? प्लीज़ शेयर व्हाटएवर यू फील लाइक शेयरिंग, प्लीज़ शेयर। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। सो पहले जो भी जाएंगे, उसके बाद दूसरे तीसरे सारों को, अदिति माता जी है और रूपाली माता जी है, त्रिभंगा प्रभु जस्ट ज्वाइन किए हैं, गौरी माता जी है, चारू माता जी ऑल्सो ज्वाइन, थैंक यू सो मच, हंसराज प्रभु। सो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड शेयर योर रियलाइजेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं गौरी कुमारी देवी दासी। सो मैं आपको दहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। इतने मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने बहुत डेप्थ वाला नॉलेज बताया। सो 2 पॉइंट में मतलब आपने पूरा क्लास तो बहुत अच्छे से बोला, बट स्टिल मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगी। आई वांट टू कीप दिस एज टेक अवे टुडे। एक की आपने बोला कि हमेशा 100% ऑन ड्यूटी में रहने का। सो ताकि हम लोग को वो भय नहीं रहे अंदर कि जब भी यह देह छोड़ा, वी आर ऑन ड्यूटी। सो कृष्ण लाइक हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। कृष्ण क्या चिंता है, हम लोग को सिर्फ उनका चिंतन करना है और बाकी कृष्ण पे छोड़ देंगे। ही विल डू द चिंता। एंड दूसरा पॉइंट आप जब बोल रहे थे कि हम डिवोटीज, अगर हम डिवोटीज बन पाए शिला प्रभुपाद और अपने गुरुजनों की दया से, तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल है। मतलब हम लोग के पास इतना मतलब दैट कन्विक्शन यू गेव दैट कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस एक हमारे पास इतना बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत योर टर्म्स यू सेड बहुत ही मजबूत हमारे पास एक ऐसा बहुत वेपन है जिससे हम लोग ये मटेरियल वर्ल्ड को आराम से वी कैन विन ओवर दिस। सो थैंक यू, दीज 2 पॉइंट्स आई विल कीप इन माइंड। और थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे एग्जांपल्स देके बहुत सिंपली सब कुछ एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच गौरी माता जी फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशन, रियली अप्रिशिएट। हरे कृष्णा। Who's next? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। Okay. And thank you Aditi for bringing me onto this platform. And जो मुझे बहुत सही बात लगी आज वो ये थी कि कृष्णा जी के अनेक रूप होते हैं,
हम जब उन्हें फॉलो करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वो हमारे फ्रेंड है, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे पिता समान है, वो हमारे दोस्त हैं। तो अभी भी जो कृष्णा जी को परसीव किया जाता है, एक्चुअली में हम लोग डिफरेंटली ही परसीव करते हैं। जैसे कृष्ण जी सुदामा बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी जो ये मिसाल है वो हर जगह दी जाती है, बल्कि दोस्ती के नाम ही कृष्ण जी है। या अगर अभी भी होता है कि हम जब घर में घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो हम बच्चे को देते हुए यही कहते हैं, लो कृष्ण जी की तरह आप भी खाओ। सो कृष्ण जी के अनेक रूप है और यही कृष्ण जी की माया है कि जब हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम हर रूप जो हम एक रिलेशन जो हम अपने यहाँ पे निभाते हैं, वो सारे रूप हमें उनमें देखने को मिलते हैं। वो हमारे गाइड हैं, वो हमारे मेंटोर हैं। सो दिस इज व्हाट आई आल्सो लुक अपॉन हिम। और इसीलिए वी फॉलो एंड हैव फेथ इन कृष्ण जी। और आपका ये सेशन सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड आई विल कंटिन्यू। Thank you so much. थैंक यू प्रभु जी एंड थैंक यू अदिति। Hare Krishna. Thank you, Rupali ji. हरे कृष्णा जी। Hare Krishna. That's nice. Thank you. Who's going next? अदिति माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, अदिति हियर। सो मुझे इतना बोलना नहीं आता, बट एक अच्छी बात ये लगी कि आपने बोला कि भगवत गीता हमें सबको सिखाना चाहिए, उससे बहुत लास्ट की पीढ़ी, आने वाले पीढ़ियों को सबको फायदा होगा। तो वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा। Thank you so much, Aditi Mata ji. आज हमारे साथ अदिति माता जी के एक मित्र हंसराज प्रभु जी भी जुड़े हैं। हंसराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका पहला सेशन भगवत गीता के ऊपर कैसा रहा? आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं तो हम उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से देखते हैं। तो हमारा जो भक्ति का मार्ग है, ठीक है, जब हम कृष्ण जी को भक्ति के मार्ग से देखते हैं, जैसे कि आपने आज बताया कि हमें हर तरीके से उनको सरेंडर करना है 24 घंटे। दैट डजंट मैटर कि व्हाट वी डू, बट हाउ वी रिमेम्बर हिम, दैट मैटर्स। तो एक उदाहरण आता है मीराबाई का। तो मीराबाई ने कैसे अपनी जिंदगी को जीते हुए अपनी भक्ति को उनके सामने रखा, कैसे वो रखे। तो आपके इस चीज से कि हमें हर तरीके से उन्हें याद रखना है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स कि हम उनको इस तरीके से याद रखते हुए अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो अल्टीमेटली गेटिंग द नॉलेज we will get benefit until we will not get benefit until we will implement in our life। जब तक हम उस रियलाइजेशन की स्टेज पे इस चीज नॉलेज को आगे नहीं लेके जाएंगे तो हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू ट्राई, जो मुझे आज से सीखा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी। आप डैलस में रहते हैं? नहीं, मैं इंडिया में सर। अच्छा अच्छा, इंडिया। नाइस, आपने काफी अच्छा उदाहरण दिया। थैंक यू। Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, चारू है। Hare Krishna Mata ji. बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। लाइक यू नो आई हैव स्टार्टेड माय कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी, तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। और जो आपने भगवत गीता के 5 मेन टॉपिक्स बताए वो बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मैंने अभी भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट करी है। तो इट्स लाइक रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू। और आपने जितने एग्जांपल्स दिए दोस वर लाइक वेरी वेरी आई ओपनर्स एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये जो हम बोलते हैं कि हमें कृष्णा को सेंटर में लेके चलना है। ये कुछ भी आप कर रहे हो, आप ये सोचो कि आप कृष्णा के लिए कर रहे हो, राइट। एंड जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग एंड फॉलो द 4 प्रिंसिपल्स। सो आई एम ट्राइंग टू go through that path, as I told you earlier as well. So it's really nice and I look forward to many more such sessions. Thank you so much. Hare Krishna. Awesome. Hare Krishna Charu Mata ji. Thank you for joining. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. So Rashika Prabhu, we have few more devotees to go. We have some time, right? We can hear their relation. Yes, yes, we can definitely hear. Yes.
We have सभी भक्तों से सुनना बहुत ही आनंद वाला कार्य है, तो बहुत अच्छा लगेगा सब लोग बोलेंगे तो। Raseshwar Prabhuji, you want to share? Hare Krishna Prabhu ji. I was about to unmute, so that's good. Hare Krishna. तो प्रभु जी, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज लगी, क्योंकि आप कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता का आपने आज एग्जांपल दिया, उसमें हमेशा ये बताया जाता है व्हाट एंड व्हाई, कि क्यों करना है और क्या करना है। लेकिन आपके आज लेक्चर में आपने बताया कैसे करना है, कि हम उसको, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जिसका आपने उदाहरण दिया कि आप सोचते हैं ये कृष्णा का बिजनेस है जो आप कर रहे हैं, तो नाउ इट्स हिज ड्यूटी कि वो आपको कैसे सेफ रखें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लाइफ कभी भी जा सकती है। तो इस केस में अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि हम कृष्णा काम कर रहे हैं, तो जब हमारा एम्प्लॉयर हमारी इंश्योरेंस है, ये है, वो है, देखता है, तो कृष्णा क्यों नहीं देखेंगे। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने कई दिए इसमें, जैसे आपके घर में आपके पूजनीय माता पिता की अभी हाल ही में देहांत हो गया था, उसका आपने एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। और इंस्टेड ऑफ कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया बताने की जगह आपने खुद का एग्जांपल दिया, जो कि बहुत पर्सनल और कनेक्टिंग लगता है जब आप किसी ऐसे भक्त से सुन रहे हैं जो हाल ही में उस सिचुएशन से गुजरे हैं, रेदर देन कि प्रहलाद महाराज का साथ ऐसा हुआ था, उनको फेंक दिया गया था किसी में, पानी में डाल दिया गया था। तो वो हमें किसी एक लेवल पे हम उतने प्योर नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो भगवान के सच्चे भक्त थे, प्योर भक्त थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, भगवान हमारी क्यों देखभाल करेंगे या हमारा क्यों केयर करेंगे, राइट। लेकिन जब हम रियल लाइफ में हमारे साथ में हमारे भक्तों के जो रियलाइजेशंस जो हम शेयर करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, उससे भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है वो बढ़ते रहता है। और धीरे धीरे जब आप जिस तरह से आपने एग्जांपल्स देके बताया, अगर आप वो फॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में भी वो चीजें हमारे साथ होती है। क्योंकि जैसे आपने बताया भगवद गीता एग्जाम्पल में भी है, भगवान ने कहा है अर्जुन को कि तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त कभी भी उसका नाश नहीं होगा, प्रणश्यति नहीं होगा। वैसे ही जब आप जैसे भक्त हमें बताते हैं कि अरे मान लो ऐसा होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको वहां जाना है, नरेंद्र मोदी से मिलना है, तो उनके एक जो जो असिस्टेंट होंगे वो आपको मिला सकते हैं। वैसे ही जो हमारे जो भक्तगण है हमारे साथ, जैसे आप हो गए या गुरु महाराज हो गए, इन सब से जब हमको आश्वासन मिलता है कि नहीं आप ये करिए, प्रभुपाद ने कहा कि ये करिए, 16 माला करिए, रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करिए, आप पक्का कृष्ण से मिलेंगे। तो ये सब चीजों से बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल आसान एग्जाम्पल और शब्दों में आपका आज का आपने जो सत्संग दिया, बहुत ही इंस्पिरेशनल था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रशिश्वर बाबू जी, आप दिल से सारा शेयर किए, एंड ये शेयरिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट सबको मिलेगा। व्हेन वी शेयर द कॉन्फिडेंस बिल्ड्स, यही तो सबसे बड़ी एनर्जी है डिवोटीज में, एक दूसरे को मोटिवेशन देके अपन आगे बढ़ सकते हैं। सो आपकी शेयरिंग, सबकी शेयरिंग से एक दूसरे को बहुत फायदा होगा, स्पेशली मेरे को बहुत फायदा होगा। मेरा खुद का कन्विक्शन बढ़ते जाएगा कृष्णा कॉन्शियस में, क्योंकि माया इज वेरी पावरफुल। Every day you have to build your muscle that Krishna is everything. Krishna, 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 Krishna. So thank you so much for sharing your relation. Hare Krishna. So we have two more devotees. We have, I don't see the name, AS27 and Tribhuvan Krishna Prabhuji. So whoever can go, then we can end this call. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा राजशेखर प्रभु जी, राजशेखर प्रभु जी। Hare Krishna. आई डोंट नो मैनी, मैं ज्यादा डिवोटीज को जानता नहीं हूँ कॉल में इसमें, बट थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉल। आई जॉइंड लेट, सॉरी, but I just want to share, association of devotees is very powerful. So जितना हमें मौका मिल सकता है devotees के साथ, you know,
मिलने का वो हमें करना चाहिए। मैं चारू माता जी को भी जानता हूँ, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। एंड काफ़ी और डिवोटीज मैं जानता नहीं हूँ। सब लोग अमेरिका से हैं कि इंडिया से भी हैं कुछ लोग? इंडिया से भी है। अधिकतर अमेरिका से ही है। अपने एक प्रभु जी इंडिया से ज्वाइन हैं, हंसराज प्रभु जी। अच्छा, मैं भी इंडिया से हूँ। हरे कृष्णा मैडम। और मैं बस एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं भागवतम में पढ़ रहा था डिवोटीज की एसोसिएशन से। एक्चुअली कल गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था मैं, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज का। वो बोल रहे थे कि एक बार प्रभुपाद बोले कि हमें डिवोटीज का संग मिलता है कई जन्मों के बाद। हम इतने मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जन्मों जन्मों के बाद, तो वो हमें डिवोटीज का संग खोना नहीं चाहिए। और भागवतम में भी मैं 11th कैंटो में पढ़ रहा था, कृष्णा उद्धवा को उपदेश दे रहे हैं, उद्धवा को सिखा रहे थे कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं, कृष्णा बोले कि मेरे को इतने प्यारे हैं प्योर डिवोटीज जितने कि मुझे बड़े बड़े देवी देवता भी प्यारे नहीं हैं, और जितना मैं खुद को भी प्यारा नहीं हूँ, मुझे इतने प्यारे लगते हैं प्योर डिवोटीज। और एक और चीज बोले कृष्णा कि जो ये मैंने सारा यूनिवर्सेस बनाए हैं, इन सारे यूनिवर्सेस को मैं प्योरीफाई करता हूँ अपने डिवोटीज के पैरों की धूल से। सो मतलब इतने पावरफुल होते हैं डिवोटीज कि हमें उनका एसोसिएशन लेना ही चाहिए हमेशा। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट स्मॉल रियलाइजेशन। हरे कृष्णा। Thank you so much, Trivandrum Prabhu. And you are a nice devotee. We admire you. Thank you so much for joining us call today. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम सोच रहे थे कि बिना बोले ही काम चल जाएगा इसीलिए चुप रहे। मैं वरुण कुमार और मेरी पत्नी सीमा रानी, हम दोनों बैठ के ये ज्वाइन किए हैं और सुनते हैं। हम बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे हैं इस जर्नी में। बुद्धि स्तर पे हमें समझ आती है सब बातें कि भाई आत्मा परमात्मा संबंध क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ बुद्धि स्तर का ज्ञान और बुद्धि स्तर पे होना पर्याप्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जब तक वो हमारे आचरण में ना आए, जब तक हम उस शून्य को महसूस ना करें जहाँ हम होना चाहते हैं, जिसमें हमें कुछ भी अगर बाहर कोई एक घटना हो रही है वो हमें इन्फ्लुएंस ना करे, हम उस लेवल के बस बहुत ही, अगर आप लोग 10वीं पायदान पे हैं तो हम पहला हम चढ़ने की तैयारी सोच ही रहे हैं, तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धि स्तर पे हाँ हमें बहुत अच्छा लगा आप जैसे ये चीजें बताते हैं, आत्मा परमात्मा संबंध और बाकी कैसे क्या इस सृष्टि में चल रहा है। तो ये सभी अच्छा लगता है, बट हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें, कैसे इस चीज को प्रैक्टिस करें। मतलब ना इंटेलेक्ट लेवल पे ठीक है हमें पता चल गया, लेकिन इस चीज को कैसे उस लेवल पे पहुंचे, और बस उसी के लिए ही हम लोग जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम दोनों बैठ के अपना टाइम व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। और लिटरली हम ये ज्वाइन करते हैं, हम रेगुलर नहीं कर पाते, जैसे लास्ट वीक छूट गया था, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर ज्वाइन करें और आप लोगों को सुने। बहुत ही अच्छा लगता है और ज्ञान भी बढ़ता है। बट अभी भी मैं फिर से वही कह रहा हूँ, शायद ये पहले जरूरी है कि हम पहले बुद्धि लेवल पे ही समझे और फिर उसको प्रैक्टिस लेवल पे लेके आए। तो अभी भी लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ वैचारिक और बौद्धिक लेवल पे ही ज्ञान है, प्रैक्टिस लेवल पे नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल शायद हम अभी काफी दूर हैं उस चीज से। जी Thank you so much प्रभु जी for sharing your heart. बहुत अच्छा बताया आपने। और मैं आपको एक गुड न्यूज बताता हूँ, आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हो। सबसे पहला जो प्रैक्टिस में जो बताया गया है वो है श्रवणम, मतलब सुनना। सो आप जैसे ही आ रहे हो, हर बार सुन रहे हो, सो आप प्रैक्टिस ऑलरेडी चालू कर दिया हो। अगर आप एक ही बार सुन के फिर नहीं आते थे तो शायद प्रैक्टिस नहीं होती थी, बट आप आ रहे हो, जब भी चांस मिल रहा है ज्वाइन कर रहे हो, सुन रहे हो,
that itself is a good practice. Shravanam Kirtanam Vishnu Smarna. So पहले सुनेंगे तब समझ में आएगा, फिर अपन उसको सुनते रहेंगे, practice हो जाएगी. So thank you so much for sharing your realization. And Krishna consciousness में any stage is perfect stage, and it's a gradual process. So I think we all are at some stages, but as long as ये चलते रहेगा, ये connection रहेगा, we all will be successful one day for sure. So thank you so much everyone for giving me opportunity to serve you. Looking forward to see you some other time. Special thanks to Rajshekhar Prabhu for taking this time on a Sunday morning and connecting all of us on this divine cause of hearing Krishna Katha and reading Bhagavad Gita. My dandavat to all of you and my prayers for Krishna conscious blissful journey on this planet. And after we finish this, we'll all go back to Goloka Vrindavan Dham. Gauranga! गौरंगा गौरंगा। जी बोल। Hare Krishna. प्रभु जी, just एक और तहे दिल से आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप आज हम सबको इतने अच्छी तरीके से फिर से आपने इंस्पायर किया और इस विषय पे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। और जो भक्त आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। तो हमारा एक टीम है, अदिति माता जी, राशेश्वर प्रभु और कई और एक दो भक्त भी है। हम सब इस कॉल को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह हम हर हफ्ते एक वक्ता को इनवाइट करते हैं, गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं और उनसे सुनते हैं, ताकि हमको सबसे पहले तो हम हिंदी भाषा में जब हम ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं, तो उसका जो रस है वो कोई और दूसरे ही स्तर पे होता है। और साथ ही साथ हमको हिंदी पढ़ने का और हिंदी में इस विषय के बारे में सुनने का भी एक अवसर प्राप्त होता है। तो आप सब इसी तरह ज्वाइन करते रहिए। मैंने चैट में अपना ग्रुप का लिंक भी पोस्ट किया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। और सर्वजय माधव प्रभु जी, हम आपसे एक बहुत बार विनती करते हैं कि आप इसी तरह हमारे कॉल में ज्वाइन होते रहिए और हमको और प्रोत्साहित करते रहिए और आपका ज्ञान भी बटोरते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी एंड धन्यवाद एवरीबॉडी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे Key aspect of the Democrats' push for eco-friendly policies. A key plank of our Build Back Hare Better Krishna, Recovery Prabhuji. plan is building a modern, resilient